हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं कपिल आर्यन शर्मा और आज हम जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं, ये गुप्त काल के शासक थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त, जिन्हें हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त वन था, जिन्हें हम महाराजाधिराज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इतिहास में चंद्रगुप्त नाम से एक अन्य प्रख्यात शासक भी हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त 1 और 2 दे आर डिफरेंट। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश से 600 वर्ष पहले थे। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्त वंश के शासक थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके साम्राज्य की। चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था, वे विस्तारवादी और काफ़ी योग्य शासक थे। तो उन्हीं की नीति को चंद्रगुप्त सेकंड ने, विक्रमादित्य ने आगे बढ़ाया। इनका जो साम्राज्य था, वर्तमान अगर हम नक्शे में देखें तो पश्चिम में सिंधु के मुहाने से लेकर पूर्व में बंगाल क्षेत्र तक फैला हुआ था, और साउथ में इनकी सीमा नर्मदा नदी डिसाइड करती थी। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था इनका। चीनी यात्री फाहियान इनके समय में भारत आया था, और उन्होंने भी इनके साम्राज्य के विषय में काफ़ी बातें करी हैं। तो इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों पर भी विजय प्राप्त करी थी। पश्चिमी क्षत्रप जो इंडो-सीथियन शासक थे, इंडो-सीथियन शासक जिन्हें हम शक शासकों के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। वर्तमान में अगर हम नक्शे में देखें तो एमपी, सौराष्ट्र, मालवा और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र उस समय पश्चिमी क्षत्रपों के इलाके में आता था। फाहियान और इतिहासकार मजुमदार, इनके लेखों में इसका काफ़ी विवरण है। चीनी यात्री फाहियान जो चीन से आए थे, तो ये लगभग 6 साल इंडिया में रहे, और इनका जो दौरा था, इनकी जो यात्रा थी, वो चंद्रगुप्त 2 के, विक्रमादित्य के शासनकाल में ही हुई थी। बेसिकली उनका इंडिया आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था, और उन्होंने बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से ही चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल का विवरण लिखा हुआ है। फाहियान की बात है। चंद्रगुप्त सेकंड ने कुछ सिक्के भी जारी किए। कुछ सिक्के उन्होंने नए जारी किए, और कुछ उन्होंने अपने पिता समुद्रगुप्त के सिक्कों को ही आगे जारी रखा। और उस समय सोने के सिक्के चलाए जाते थे, तो सोने के सिक्के कुछ उन्होंने नए जारी किए, और कुछ उन्होंने अपने पिता के सिक्कों को कंटिन्यू किया। वे ऐसे पहले शासक थे गुप्त काल के जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। उससे पहले चांदी के सिक्के किसी गुप्त शासक ने जारी नहीं किए थे। और इन चांदी के सिक्कों को जारी करने का मेन उद्देश्य था, जो पश्चिमी क्षत्रप यानी शक शासक, जिनको उन्होंने पराजित किया था, उनके सिक्कों को बदलना था। इसीलिए उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल को बहुधा हम भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस शासनकाल को स्वर्ण युग कहने के कई कारण हैं। कला, साहित्य, स्थापत्य, इन तीनों क्षेत्रों में गुप्त काल के समय भारत में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी, अभूतपूर्व विकास हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल है, वो उनके नवरत्नों के कारण भी काफ़ी प्रख्यात है। इनके नवरत्नों में कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जो सभी जानते हैं: कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, चपड़क, शंकु, वरुरुचि, वेताल भट्ट। ये इनके नवरत्न थे। अलग अलग क्षेत्रों के ये विद्वान थे। तो इन विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया था, और ऑब्वियस है, अगर शासन का संरक्षण विद्वानों को दिया जाएगा तो उस क्षेत्र में उन्नति होगी। तो स्वर्ण युग कहने का एक कारण ये भी है कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इन्होंने कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास के लिए योगदान दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नवरत्नों में कालिदास जी की। कालिदास जो हैं एक महान कवि और नाटककार थे, संस्कृत के विद्वान थे ये, और इनकी कुछ कृतियां हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताई गई है। कुमार संभवम, जिसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी बताई गई है। मेघदूतम, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। कालिदास, इनके नाम से कई पुरस्कार दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च कला सम्मान जो है वो कालिदास पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता है। अन्य नवरत्नों में हम बात करें तो महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषी वराहमिहिर, इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये भी इसी काल में थे,
पंचसिद्धिका इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, जो यूनानी, मिस्र, रोमन और इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, भारतीय खगोल विज्ञान, उसका एक संग्रह है। व्रत संहिता ये भी इनकी एक कृति है ज्योतिष और वास्तुकला के क्षेत्र में। वराहमिहिर, अक्सर क्वेश्चन आते हैं वराहमिहिर किस काल में थे, गुप्त काल में थे, किस शासक के नवरत्नों में उनका नाम जाना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य की बात हो रही है, जो गुप्त वंश के शासक थे। इसके अलावा इनके नवरत्नों में एक अन्य प्रख्यात विद्वान थे वरुरुचि, जो एक व्याकरणविद थे, संस्कृत विज्ञान थे और प्राकृत भाषा में जो पहली ग्रामर बताई जाती है प्राकृत भाषा की, प्राकृत प्रकाश के नाम से, उसके रचयिता थे। ये भी इन्हीं के शासनकाल में थे। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जानते हैं। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद चंद्रगुप्त वन, वो इनके दादा थे, और चंद्रगुप्त मौर्य वो इनसे 600 वर्ष पहले आए थे, वो मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है अभी। कई शिलालेख भी पाए गए हैं गुप्त काल के। इतिहास में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो उस समय के विद्वानों के द्वारा लिखे गए लेख और उन शासकों के द्वारा बनाए गए कुछ शिलालेख और लौह स्तंभ वगैरह से हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा ही गुप्त काल में भी है। मथुरा स्तंभ का शिलालेख, उदयगिरी गुफा शिलालेख, यूपी में स्थित गढ़वा शिलालेख, सांची जो एमपी में भोपाल के पास स्थित है सांची शिलालेख, और महरौली का लौह स्तंभ। इन शिलालेखों से भी हमको चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के बारे में, गुप्त काल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो महरौली स्थित लौह स्तंभ शिलालेख है। इसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। ये दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर कुतुब मीनार है, उस कॉम्प्लेक्स में स्थित है। पहले ये शिलालेख जो है, जो लौह स्तंभ है महरौली का, ये कुतुब मीनार के बनने से 500-600 साल पहले स्थापित हो चुका था, और इस लौह स्तंभ पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है। तो वर्तमान विद्वान ये चंद्र नाम के शासक को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से पहचान करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो शिलालेख है ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था, क्योंकि कुछ सिक्कों पर चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य को चंद्र के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। और चूँकि गुप्त काल के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव अनुयायी थे, और विष्णु के साथ इनकी आकृति भी उसमें अंकित की गई है सिक्कों में। सेम वैसा ही इन शिलालेखों में है, और चंद्र का नाम उसमें भी लिखा हुआ है, चंद्र नामक राजा का। तो आमतौर पर आधुनिक विज्ञान इस राजा की पहचान चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में करते हैं। तो ये एक छोटा सा जानकारी थी चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के बारे में, गुप्त काल के शासक जो लगभग 1600-1700 वर्ष पहले हुए थे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। और थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।